हाँ, वे भी महान हैं, वे भी पंच परमेष्टि हैं, लेकिन अभी आप, प्रभु आपके अलावा और कोई नहीं। मुझे अन्य से क्या प्रयोजन, उस सूर्य से क्या प्रयोजन, उस चंद्रमा से क्या प्रयोजन, क्योंकि मुझे आप मिल गए जिसने समस्त अंधकार को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। हमेशा के लिए उस अंधकार को नष्ट कर दिया। अब ये स्रोत जो मिला है फॉरएवर। अब अन्य स्रोतों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, मेरी कोई भावना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, भले ही वो समीचीन भी हो। ऐसा नहीं वे मिथ्या प्रयोग, मिथ्या नहीं, समीचीन है। जब यहां कहा जा रहा है अन्य समीचीन से भी हमें प्रयोजन नहीं है, तो फिर असमीचीन तो पहले ही छूट गए, अन्य तो पहले ही दूर हो गए। पर यहां जो बात कही जा रही है मुख्यतः अन्य असमीचीन प्रयोजनों से हटाने की बात की जा रही है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए अन्य समीचीन को भी हटाना है। सद्द हिदी पत्ते दी रोचे दी फासे दी। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अभी तो सबका मोह बड़ा बलवान है, भगवान को छोड़ करके सब घर जाते हैं, घर याद आने लगता है, याद आने लगता है, बेटा याद आ रहा है, हाँ क्या याद आ रहा है? किसी को बेटा याद आता है, किसी को पति याद आता है, किसी को दुकान याद आती, किसी को रसोई याद आ जाती, किसी को भोजन याद आ जाता है। हाँ, सब ये ही दिखता है। तो क्या घर ना जाए? हम ये नहीं कह रहे न जाए, लेकिन जब तक भक्तामर पढ़ रहे हैं तब तक कोई भी ना आए, ये हम कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे घर बार छोड़ दो आप लोग, मंदिर में ही घर बना लो, हम नहीं कह रहे आपसे। लेकिन जब तक शरीर से मंदिर में हैं, प्रभु के समक्ष हैं, जब तक वचनों से प्रभु के समक्ष हैं, तब तक मन से भी उन्हीं के समक्ष रहे। यानी मन, वचन और तन तीनों से उनके निकट, उनके और हमारे बीच में कोई भी ना है। अन्य भगवान भी नहीं है, अन्य भगवान भी नहीं है, चलो हाँ, भले ही वे तीर्थंकर हैं तीर्थंकर, लेकिन अभी तो हम प्रभु आपकी स्तुति कर रहे हैं, तो आप ही नजर आएंगे हमें, और कोई नजर नहीं आएगा। जब उनकी करेंगे तो फिर आप भी गौण हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अर्पितान अर्पित सिद्धे, सूत्र आता है तत्वार सूत्र 5वें अध्याय में। अर्पित और अनर्पित से मुख्य और गौण, किसे हमें मुख्य करना है और किसे हमें गौण करना है। तो विद्या का लाभ लेना है, ज्ञान का लाभ लेना है, तो आचार्य भगवान कहते हैं उस समय भगवान को भी भूल जाना। बोले गुरु और शिष्य के बीच में भगवान भी नहीं आए तो भगवान भी बाधक हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं बाधक। हो गए कि नहीं? इस एंगल से ये उद्दंडता तो नहीं कही जाएगी। अभी तो आचार्य जी ने कहा, हम तो अपनी तरफ से नहीं कह रहे। हाँ, ऊपर वाली क्या बहुत ऊपर की बात है, गहरी क्या डीप की बात नहीं चल रही। अभी तो सारी प्रवृत्ति की बात चल रही, निवृत्ति की बात ही नहीं कर रहे आचार्य भगवान, ध्यान की बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आवश्यक सारे पूरे होंगे। जिस समय प्रभु की वंदना करना है, वंदना भी होगी। जिस समय प्रभु की स्तुति करना है, स्तुति भी होगी। लेकिन जब ज्ञान पाना है गुरु से, तो उस समय तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान, उस समय सिर्फ गुरु ही गुरु। आवाज नहीं आ रही क्या बोल रहे? उस समय सिर्फ गुरु, यानी 24 घंटे ये क्रिया होना चाहिए, तब ये घटित होता है श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, स्पर्श। मात्र उतने ही समय नहीं होती। सवेरे आप लोगों से कहा था ना इस बात को, हाँ?
वो विद्यार्थी नहीं, उसकी भांति नहीं जो पेपर के समय ही पढ़ता है। जिसे टॉप में आना है उसे साल भर मेहनत करना पड़ता है। पेपर का टाइम तो मात्र 3 घंटे का होता है। पेपर जो लिखता है 3 ही घंटे की वो अवधि होती है, लेकिन उसमें क्लियर करने के लिए मेहनत वर्ष भर की होती है। यानी जब वर्ष भर वो डिवोट करता है, इतना समर्पित होता है, तब कहीं जाकर के उस एग्जाम में क्लियर हो पाता है। भक्ति का काल तो आधा घंटा ही रहेगा, 1 घंटा ही रहेगा। तो हम क्या समझते हैं, आधा घंटे की भक्ति है तो हमने आधा घंटा खोला, पन्ने पलटा, पढ़ लिया, हो गया पूरा काम। अब यहां मात्र आधे घंटे से काम नहीं चलेगा। उस आधे घंटे में क्लियर करने के लिए पूरा दिन भर, जब दिन भर ऐसा व्यवहार होगा, जब दिन भर इस प्रकार की भावना होगी, तब कहीं जाकर के उस एग्जाम में वो बात आएगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? ये आधे घंटे का तो होता ही नहीं है। यानी जब हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तब हमारे मन में बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक वो क्रिया घटित होते चले जाए। यानी जो सद्धेदी, पत्तेदी, रोचेदी, फासेदी वाली बात आ जाती है, उसकी अबुद्धिपूर्वक ये सब चलना शुरू हो जाता है। अब समझना, अबुद्धिपूर्वक स्टेज में यदि होने लगा तो समझना एकदम परफेक्ट है। बुद्धिपूर्वक तो किया जाता है, सोच करके किया जाता है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। बिना प्रयास के वो होते चले जाता है। कैसे होता है? जैसे किसी को कोई हैबिट पड़ जाती है, हाँ? कोई तकिया कलाम होता है ना, उसके मुख से वही शब्द बार बार निकलता है। होता है कि नहीं? आप सोचते हो कि वो शब्द बोलना है, हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो, दोनों ही। अच्छा तो कम होता है, बुरा ही ज़्यादा होता है। वैसे कुछ लोग होते बिना गाली के कुछ बोलते ही नहीं है। बिना आप शब्द के प्रयोग से, बिना आप शब्द के प्रयोग के उनका वाक्य शुरू नहीं होता है। अपने घर में भी बोल रहे हैं तो वही शब्द पहले निकलेगा, बच्चों से भी बोल रहे हैं तो पहले वो शब्द निकलेगा, फिर बाद में वाक्य का। पति से भी बोल रहे हैं, पत्नी से भी बोल रहे हैं, अपने बड़ों से भी बोल रहे हैं। हो जाता है ना? हो जाता है? नहीं होता? वो तकिया कलाम बन चुका है वो। हाँ, वो निकल ही जाता है शब्द। वो इतना ज्यादा बुद्धिपूर्वक बैठ चुका है कि बिना सोचे, बिना विचारे स्वतः ही निकलता चला जाता है। कैसे निकल जाता है? उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया वो। कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में पहुंच गया वो। जब वो हमारे अवचेतन मन में पहुंच जाए, इसका अर्थ है वो अबुद्धिपूर्वक होने लगा है। यानी कितना गाढ़ा संस्कार रहता है उसका कि बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के भी वो होते चले जाता है। कैसे हो जाता है? तो उसके मन में श्रद्धा बहुत ज़्यादा रही होगी उस शब्द के प्रति, बहुत ज़्यादा प्रतीति रही होगी उस शब्द के प्रति, बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। बाल्य अवस्था से, बचपन से बैठ चुका तो बैठ गया, वो बैठ जाता है। तो भगवान की भक्ति में बुद्धिपूर्वक भक्ति तो हमने बहुत की है, सबने की है ना, याद करके भक्तामर पढ़ा होगा। अब बुद्धिपूर्वक हो जाए तो समझना भक्ति हो रही है। सोते समय भी आपके मुख से वो निकल जाए। बच्चा भूखा रहता तो सो भी रहा, रोटी रोटी निकलता उसका मुख से। जब भूख इतनी तेज लगती है, नहीं मिलता है, तो एक बच्चा बड़ा भूखा था, मास्टर ने पूछा उससे, 2 और 2, बोला 4 रोटी। 3 में से 2 गए, बोले 1 रोटी।
5 गुणा 5 25 रोटी। आंसर तो सही दे रहा है लेकिन बाद में रोटी क्यों लगा रहा है ये? हाँ, बोले रोटी क्यों लगा रहा है तुम बार बार? बोले क्या करूं, बहुत देर से भूख लगी है मुझे। तो उत्तर तो सही मिल रहा है लेकिन हर शब्द के बाद रोटी उसके मुख से निकलते चले जा रहा है, निकलते चलते जा, यानी उसका शरीर का प्रत्येक अंग जो है डिमांड कर रहा है रोटी की। खून का एक एक कतरा जो है इस रोटी की डिमांड कर रहा है। शरीर का एक एक रोम जो है इस रोटी की डिमांड कर रहा है। उसकी जो ब्रेन्स के नर्वस सिस्टम है वो रोटी की डिमांड कर रहा है ना। तभी तो अबुद्धिपूर्वक बिना सोचे रोटी रोटी उसके मुख से निकल रहा है। कभी हमारे साथ ऐसा हुआ भगवान की भक्ति में? हाँ, भगवान ही भगवान निकल रहे हो। अबुद्धिपूर्वक हुआ कभी? बिना सोचे वो पर्टिकुलर एक मंत्र, रात में सो रहे हो तो देखना कई लोग बड़बड़ाते हैं रात में, सोते समय उनकी बड़बड़ाने की आदत होती है ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। कभी सोते समय हमारे मुख से भगवान भगवान निकल रहा है? हाँ, निकलते नहीं निकलते ना। अभी तो अबुद्धिपूर्वक आने में बहुत समय है, अभी तो सब बुद्धिपूर्वक चल रहा है। यानी बहुत प्लानिंग करना पड़ता है भक्ति करने के लिए, बहुत सोच विचार करना, बहुत गणित लगाना पड़ता है, जोड़ घटाना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो हो पाती है। तो यहाँ पे वो श्रद्धा की बात नहीं है, रुचि की बात नहीं है, वो प्रतीति की तो बात ही नहीं है, स्पर्श करने की तो बात ही नहीं है। जब ये चारों क्रियाएं घटित होने लगे तो हमारा मन का एक एक कोना, हमारे शरीर का एक एक कतरा, हमारे शरीर का प्रत्येक रोम, उस शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाला रक्त का एक एक कण, एक एक बूंद, वो ही डिमांड करने लगे। तब मानना अब हम पर मोह हावी नहीं हो रहा है, हम पर भक्ति हावी होने लगी है। प्रभु को हम अंतरंग से मानने लगे हैं। अभी तो सिर्फ जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, मान नहीं रहे। शायद सबके साथ ही यही हालत है, हम भी उसमें हैं। हम भले हम कह रहे हैं पर नॉट नेसेसरी कि हमारे भीतर हो। सबके साथ यही हालत है, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। प्रभु को मैंने जाना, पहचाना, माना नहीं है ना। आचार्य भगवान का हायकु है यह, प्रभु को मैंने जाना, पहचाना, माना नहीं है। जानना पहचानना बुद्धि से होता है, मानना हृदय से होता है। जानना पहचानना तो एक मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है, वो भी जान लेता है, वो भी पहचान लेता है। एक अजन व्यक्ति से पूछे कौन है, तो बोले हाँ जैनों के भगवान है। क्या बोलेगा वो? तीर्थंकर हैं बोले, दिगंबर हैं, वीतरागी हैं। बोले कौन है? जैनों के भगवान है। बोले कौन है? पहले तीर्थंकर है, आदिनाथ भगवान है। थोड़ा बहुत जो जानता होगा, जिसने सदर्शन पढ़ा होगा, जैन फिलॉसफी पढ़ा होगा, उससे पूछा जाएगा तो देखो इस मूर्ति में जो है बैल का चिन्ह बना है। बोले कौन? बोले हाँ ऋषभ देव की मूर्ति है, प्रथम तीर्थंकर हैं, जैनों के तीर्थंकर हैं, क्योंकि पहले ऋषभनाथ, बैल का चिन्ह, सबको याद है ना। तो उसको भी वो जान रहा है, पहचान भी रहा, बिल्कुल परफेक्ट सही पहचान रहा है। और हमने भी जाना और हमने भी पहचाना। हमारे और उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। बल्कि हो सकता है एक जैन जो मंदिर नहीं जाता हो, श्रावक हो, ऐसा जिसकी जानकारी ज़्यादा ना हो, उससे लाख गुनी जानकारी उस अजैन व्यक्ति की हो सकती है, हो सकती है। वो नहीं जानता है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, उसे पता ही नहीं है।
बैल किस कौन से तीर्थंकर का चिन्ह उसे पता ही नहीं है। हाँ तो इतना तो बोल देगा भगवान है ये, लेकिन कौन से तीर्थंकर है बोले पता नहीं, बस तीर्थंकर है भगवान, इतना ही पता है, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही रहना तो बोले। तो एक अजैन जैन से बहुत अच्छा जान सकता है, पहचान सकता है, लेकिन मानता नहीं है वो, मानता है। ऐसे ही सभी लोग हैं प्रायः, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता, नहीं मानते, श्रद्धा नहीं है अपनी, ऐसी प्रतीति नहीं है, लगता तो ऐसी है, अभी बहुत कमी है, तभी तो हम मंदिर छोड़ करके अपने घर लौट जा रहे हैं, भगवान को छोड़ करके घर की याद कर रहे हैं। तो आपको कि हमारे 24 घंटे मंदिर में बैठे रहे क्या? नहीं, हाँ भले ही घर जाना पड़े चले जाए, लेकिन अबुद्धि पूर्वक भगवान समाहित हो जाए। तो उन भक्त और भगवान के बीच में कोई ना आए तो कैसे संभव है? कोई नहीं आएगा, परिवार तो आएगा, बच्चे लोग आएंगे, हाँ आएंगे, वो सर ऊपर ऊपर से आएंगे, आएंगे तो सही। जब आचार्य भगवान ने कहा कि हमारे और गुरु के बीच में कोई नहीं, तीसरा पर्सन नहीं, तो क्या दुनिया वाले नहीं आए थे? आए थे, लेकिन सब फॉर्मल थे, ऊपर ऊपर थे, अंदर से नहीं आए, उनके बीच में ऊपर ऊपर से आए। कर्तव्य का पालन करेंगे सब, जो कर्तव्य हैं बताए हैं, जो आवश्यक है वो सब किया जाएगा। परिवार है आपका, परिवार का पालन पोषण होगा, उसमें कोई बात नहीं, खिलाओगे पिलाओगे, रोटी बनाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन उस एक ड्यूटी है, बस उतना करना है, बाकी ज़्यादा रचना पचना नहीं है। अभी तो उन्हीं की श्रद्धा हो रही है, उन्हीं की रुचि हो रही है, उन्हीं की प्रतीति हो रही है, उन्हीं को स्पर्श कर रहे हैं, किसे? परिवार वालों की, भगवान की नहीं हो रही। कड़वा सत्य है, सबके साथ है ना? अभी हमारे और भगवान के बीच में बहुत सारे लोग हैं, सबके बीच में है ना कि नहीं है? कितने सारे हैं? अब उस स्वयं को हिसाब किताब करना है, कितने सारे हैं। कोशिश करें भगवान को ही रखें, उन्हें ही लाएं। तो इस श्लोक में ये जो भाव बताए जा रहे हैं, हे प्रभु मैंने आपको पा लिया, अन्य स्रोतों से मुझे क्या प्रयोजन, अन्य लोगों से मुझे क्या प्रयोजन। क्यों कहा गया? अब सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, भोग भूमि में सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? कल्प वृक्ष होते हैं, मणिमय कल्प वृक्ष, उन्हीं से प्रकाश निकलता है, तो उनका प्रकाश इतना अधिक होता है कि सूर्य का प्रकाश उसके आगे कोई वैल्यू ही नहीं रखता। वहां रात और दिन का भेद ही नहीं होता है, 24 घंटे वो रत्न जलते ही रहते, प्रकाश फैलाते रहते हैं। तो उनको तो पता ही नहीं चलता कि रात भी होती है कि दिन भी होता है। भोग भूमिया जीव को कभी पता नहीं चलता है कि रात क्या होती है, दिन क्या होती है। ये तो जब तृतीय काल का अवसान आने लगा, चतुर्थ काल की भूमिका बनने लगी, तब उन्हें नजर आने लगा, अच्छा रात में भी कुछ चमक रहा है गोला सा, दिन के समय वो आग का गोला सा। पढ़ते हो ना, वो भोग भूमिया जीव डर गए थे, ये क्या है, चमक रहा है, क्या दिख रहा है आकाश में। क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा था चंद्रमा भी कुछ होता है, पहली बार उन्होंने देखा कि सूर्य भी कुछ होता है, यानी सूर्य का इतना प्रकाश है। फिर भी भोग भूमि में रहने वाले जो जीव हैं, वो कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों के मणियों का प्रकाश इतना पावरफुल रहता है कि सूर्य कभी नजर ही नहीं आता, चंद्रमा कभी नजर ही नहीं आता। तो जिससे ऐसे दिव्य रत्न प्राप्त हो जाएं, ऐसी मणियां प्राप्त हो जाएं, तो उन्हें सूर्य चंद्रमा से क्या प्रयोजन? कुछ नहीं प्रयोजन। लेकिन उन मणियों से भी ज्यादा प्रकाशवान प्रभु हैं, आदिनाथ भगवान हैं। जीवन में हमें पहली बार ऐसे भगवान मिले हैं, हम इन्हें मान रहे हैं। अब हमने इन्हें मान लिया तो फिर अन्य लोगों से हमें क्या प्रयोजन? बहुत समझ में आ रहे हैं श्लोक के? नहीं समझ में आ रहे हैं?
अन्य देवताओं से क्या प्रयोजन, अन्य तथाकथित भगवान से क्या प्रयोजन, ये तो असमीचीन। अन्य गुरु से भी कोई प्रयोजन नहीं, अन्य भगवान से भी प्रयोजन नहीं, समीचीन, उनसे भी हमें कोई लेना देना नहीं। थोड़ा डेयरिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बोलने की नहीं। जब भक्ति में है तो बस अन्य भगवान से भी हमें कोई प्रयोजन नहीं, जो भगवान है बस, इनके अलावा और कोई नहीं। क्या करोगे अब? अबुद्धिपूर्वक भगवान की भक्ति करना सीखो। ऐसा करना, रिकॉर्डिंग करना सोते समय, क्या निकल रहा है मुख से, हम क्या बड़बड़ा रहे हैं, नहीं। अथवा अपने सपनों का अध्ययन करना, सपनों में का कौन नजर आ रहा है, भगवान आ रहे हैं कि नहीं। ये सपने में नजर आने लगे तो समझना अबुद्धिपूर्वक हमारी यात्रा शुरू हो रही कुछ कुछ। आज इतना ही रखते हैं। श्लोक नंबर 19 चल रहा है। किम शर्वरेषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिनी वनशालिनी जीवलोके कार्यं किया जलधरैर्जलधारणं रहे। श्लोक का शब्दार्थ तो हो गया था। भक्तामर स्तोत्र का अर्थ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? भावार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? शब्दार्थ अलग होता है और भावार्थ अलग होता है। शब्द से अर्थ निकालना कोश के माध्यम से कोई भी आसानी से कर सकता है, लेकिन सही भावों को ज्ञात करना थोड़ा अलग कुछ होता है। शब्द वही रहेंगे, लेकिन एक ही शब्द के कई कई अर्थ हो जाते हैं। शब्दानाम अनेकार्थ। हर व्यक्ति उसी श्लोक को पढ़ेगा, लेकिन उसके देखने का नजरिया कुछ अलग ही हो जाएगा। वो दूसरे ही एंगल से उसे ग्रहण करेगा। टीचर एक ही होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत होते हैं, लेकिन हर विद्यार्थी का दृष्टिकोण अलग अलग ही हो जाता है। यहाँ तक कि एक ही गुरु के दो शिष्य हों और दोनों ही शिष्यों का अभिप्राय अंतर को लिए हुए हो सकता है। गुरु ने तो एक ही बात सिखाई दोनों को, लेकिन ग्रहण करने वाला वह क्या सोच लेकर के रहता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, इस पर भी आधारित हो जाता है। इसीलिए कई बार बहुत सारे मत मतांतर शास्त्र में आ जाते हैं। अब हम अपने दृष्टिकोण से कुछ अलग समझेंगे। आचार्य भगवान ने जिस दृष्टिकोण से लिखा हो पता ही नहीं हमें। अपन सभी अल्प बुद्धि वाले हैं, अपनी अपनी दृष्टि से सोचते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जब लिखते हैं तो वे महान बुद्धि वाले हैं। उनके अर्थ न जाने कितनी गहराई को लिए हुए होते हैं। हम अल्प ज्ञान वाले उसी में उलझ करके रह जाते हैं। इस कारण कहा जाता है गुरुओं से पढ़ना चाहिए। जो आचार्य भगवान हमें पढ़ाएंगे, गुरु महाराज हमें पढ़ाएंगे, निष्पक्ष होकर, निस्वार्थ होकर के। लेकिन जो श्रावक होता है, राग द्वेष से सहित, परिग्रह से सहित होता है, अपने स्वार्थ के कारण कई बार विपरीत अर्थ भी निकाल सकता है, निकाल लेता है। तो आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ये पूछ रहे थे। भावार्थ समझ में आ रहा है कि शब्दार्थ अकेले समझ में? अब जिस भाव को आप समझ रहे हैं उसके अनुरूप अपने आचरण को भी बना रहे हो कि नहीं, ये और पूछ लें। क्योंकि यहाँ
पढ़ना प्रयोजन नहीं है। अर्थ क्रिया प्रयोजन, जो मुख्य बात होना चाहिए वो प्रयोजनभूत है। इसलिए क्योंकि भक्ति हम हमेशा करते हैं, लेकिन करते हुए भी उस भाव तक नहीं पहुंच पाते हैं, अधूरे से रह जाते हैं। तो जब क्रिया रोज की ही जा रही है तो क्यों ना भाव भी अच्छे से समझा जाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय भी देना पड़ता है, और वो आप लोगों के पास है नहीं है कि बहुत सारी क्रियाएं करना है दिन में, बहुत सारे पाठ करना है, बहुत स्पीड से करना है, बहुत सारे काम भी है, होते हैं ना। अब इतने सारे कार्य हैं, कैसे कैसे किया जाए। थोड़ा सा सिंसियर होकर के अच्छे से उन भावों तक पहुंचने की कोशिश किया करें। क्या हुआ, कोई डाउट है? अच्छा, जब एग्जाम के निमित्त से सुनते हो अलग से तो फिर भाव और खुल जाता। अच्छा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना चाहिए इसलिए। हाँ, अपन सभी इतने अल्प बुद्धि वाले हैं, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। कल जो पढ़ा था वो भूल जाते हैं। आपकी क्या, हम अपनी बता रहे, हम भी भूल जाते हैं। नहीं, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था, हमें ही नहीं पता हमने क्या पढ़ा दिया था। ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है, इतनी ज़्यादा अल्पज्ञता रहती है कि कुछ भाव पकड़ में भी नहीं आ पाते। जो क्षयोपशम को धारण करने वाले, विशेष क्षयोपशम रखने वाले मुनिराज, रिद्धिधारी, बुद्धि रिद्धि आदि जो रखते हैं, उनकी बात ही अलग होती है। जैसे आचार्य कलंक देव एक पाठी माने जाते थे, एक बार पढ़ लिया तो जीवन भर के लिए स्मरण में आ गया, और अपन 100 बार पढ़े तो भी भूल जाते हैं, रिवीजन ना हो तो और वो साफ हो जाता। खैर, मूल चीज ये है, भले ही भूल जाए लेकिन भाव नहीं भूलना, वो हमें याद रह जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, चले। किम शर्वरीषु शशिना अहन्नि विवस्वतावा। रात्रि में उस शशि से क्या प्रयोजन, और दिन में उस सूर्य से क्या प्रयोजन है। चूंकि हे नाथ, युष्मत मुख चंद्र, आपका जो मुख चंद्र है, उसने तम यानी अंधकार को नष्ट कर दिया है। हे स्वामी, हे नाथ, नाथ संबोधन है। नाथ का अर्थ तो जानते ही हैं, जो हमारा रक्षक होता है, जो हमें पालने वाला होता है, जो हमें बढ़ाने वाला होता है। सनाथता जहाँ कही आती है, नाथ हो जाता है तो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जिसे नाथ मिल जाता है उसका भय जो है दूर हो जाता है, और जब तक वो अनाथ रहता है वो भयभीत रहता है, डरते रहता है। पिता रहें और हम उन्हें ना माने तो भी हम डर से भरे रहते हैं। कई बार नाथ होते हैं, हम उन्हें स्वीकारते नहीं हैं अंदर से, तो उनका होना अथवा नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। तो हमें अंदर से भी स्वीकारना होगा ना, प्रभु हमारे नाथ हैं। बस इस संबोधन के माध्यम से ही, नाथ संबोधन छोटा संबोधन नहीं है, बहुत विशेष संबोधन है, और जैन धर्म की विशेषता है। क्या हुआ माइक से? श्लोक नंबर 19 में नाथी शब्द लिखा है ना। तमह के साथ सु लेना है कि नाथ के अच्छा, साथ? तमह के साथ सुनाथ है। हाँ। नहीं, तमस्सु,
तमस शब्द है मूल में, सप्तमी विभक्ति में वह तमस्सु बना है। सुनाथ नहीं है वहाँ पर, नाथ है। तमहसु यानी सप्तमी विभक्ति में उसका प्रयोग हो गया, तमसु। तो नाथ ही लेना है। तो नाथ संबोधन जब हम करते हैं तो बहुत विशेषता को लिए हुए होता है, हम ये कहना चाह रहे थे। यदि भावों को समझ करके व्यक्ति के मुख से नाथ निकलता है तो वो बहुत एनर्जी से भर जाता है। जैसे उस पुत्र, उस बालक के मुख से नाथ निकलता है, वह बालक पिता को देखता है तो उसका डर जो है दूर हो जाता है। पिता सामने रहते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे यह भरोसा रहता है यदि मैं गिरने भी लगूं तो पिता मुझे संभाल लेंगे, है ना। बैक सपोर्ट रहता है, वो आश्वस्त रहता है कि परेशानियों के दिनों में, विपत्ति के क्षणों में वो मेरे पीछे हैं हमेशा, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे आसानी से संभाल लेंगे। यानी उन पिता को देख करके वो एकदम विश्वस्त हो उठता है और पिता के अभाव में वो शंकित हो उठता है। संदेह उसे पैदा होने लगता है, डर पैदा होने लगता है, क्या पता होगा कि नहीं, मैं करने तो जा रहा हूं लेकिन नहीं हुआ तो फिर कौन मुझे संभालेगा। और पिता के सामने रहते हैं तो विश्वास उसका कई गुना बढ़ जाता है, वो निशंकित हो जाता है। यानी जब जब हम नाथ को मन में ध्याते हैं, स्वीकारते हैं, तो हम निसंदिग्ध हो जाते हैं, निशंकित हो जाते हैं। जो संशय वाली स्थिति, दोलायमन वाली स्थिति होती है, डोलने वाली पेंडुलम की भांति पलायन हो जाती है। इसका विज्ञान समझना बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन हम इसके भाव को, उसके रहस्य को पकड़ नहीं पाते। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, पार्शनाथ, सबके आगे नाथ क्यों जुड़ा है? अजिति अकेले कह देते, संभव अकेले कह देते, सुमति अकेले कह देते, सुपार्श कह देते, सुविधि कह देते, शीतल कह देते। नहीं, आप कह सकते हो रिस्पेक्ट के लिए है, आदर सम्मान के लिए है, मात्र इतना ही अर्थ नहीं है नाथ का कि हम प्रभु को आदर दे रहे हैं, विनय से पुकार रहे हैं, अहोभाग से हम भर रहे हैं, मात्र इतना ही नहीं। ये तो एक पहलू हुआ, एक पक्ष हुआ, लेकिन उसका दूसरा पहलू बहुत गहरा पहलू है। जैसे वो बालक पिता को देखते ही शंका से, संदेह से ऊपर उड़ जाता है, उसका बल जो है, शक्ति जो कई गुना बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती, बढ़ती है कि नहीं। और पिता के अभाव में सशंकित हो जाता है, उसका मनोबल भी जो है ना, यहाँ पे कौन से बल की हम बात कर रहे हैं, मनोबल जो है कमजोर पड़ने लगता है। और पिता के रहने पे करता वो स्वयं ही है, पिता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पिता सामने बैठे हैं, बस उन्हें देख करके उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और उनके अभाव में मनोबल जो है बहुत कमजोर होने लगता है। यही लॉजिक था एकलव्य के लिए भी। एकलव्य ने जो कार्य किया था, किस बल पर किया था? उन गुरु की प्रतिमा को देख करके, द्रोणाचार्य की मूर्ति अथवा माटी की मूर्ति को देख करके वो एकदम निशंकित हो जाता था, उसका मनोबल कई गुना बढ़ जाता था कि नहीं, गुरु देख रहे हैं मुझे, गुरु सामने है मेरे। जब गुरु सामने है तो मुझे क्या बात है घबराने की? किस बात का डर है? कोई डर ही नहीं। जब जब हमारे मुख से नाथ निकल रहा है, उसके भावों को पकड़े हम। नाथ कोई सामान्य संबोधन नहीं है, बहुत विशेष संबोधन है।
अंदर से हमें मजबूत बनाने वाला, बशर्ते दृष्टि जाए तो, बशर्ते हम उन्हें, उन प्रभु को उस दृष्टि से देखें तो। मात्र फॉर्मेलिटी करते हुए अजितनाथ, संभवनाथ, आदिनाथ कहते चले जाएं तो वो भाव नहीं आएंगे। लेकिन जैसे एक पत्नी श्रीमती अपने पति को बोलती है नाथ, और पिता गुजर जाते हैं तो पति गुजर जाते हैं तो क्या हो जाता है? हम उस वाइफ की बात कर रहे हैं जो स्वयं अपने पैरों पे खड़ी है, चला सकती है घर बार को, बच्चों को पाल सकती है। जो नहीं पाल सकती, नहीं कमा रही, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो डर ही जाएगी कि अब कौन संभालेगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्वयं कैपेबल है, लेकिन उनके रहते ही कितना संबल मिलता है, बहुत संबल मिलता है कि नहीं, और अनुपस्थिति में टूट जाता है व्यक्ति। भले वो कुछ हेल्प नहीं भी ले रही है सामने वाले से, कार्य वो स्वयं कर रही है, फिर भी नाम रहने से, पास में रहने से एक अलग ही संबल का भाव पैदा हो जाता है, अलग ही शक्ति पैदा हो जाती है, वो संदेह से रहित हो जाती है, मैं कर लूंगी। तो इस भाव से जब हम प्रभु को कहें, प्रभु को पुकारें, अथवा श्लोक पढ़ें नाथ, तो हमारा मनोबल बढ़ता है, बढ़ना चाहिए।